हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीन पैंगोंग त्सो झील पर पुल बना रहा है और पीएलए की सभी गतिविधि के बारे में विस्तार से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चीन का मंसूबा भारतीय सीमाओं को लेकर कभी भी ठीक नहीं रहा है। इसलिए अगर वह भारतीय सीमा के पास किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 1962 से ऐसा दुश्मन रहा है जिसने दोस्ती करके हर बार भारत को धोखा दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि ड्रैगन पैंगोंग त्सो पर अपने कब्जे वाले हिस्से में पुल का निर्माण कर रहा है। जाहिर है कि वर्ष 2020 के अगस्त में भारतीय सेना ने पीएलए को साउथ बैंक पर जो शिकस्त दी थी, उसकी चोट अभी भी गहरी है। बाद में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां गतिरोध वाले इलाके से पीछे जरूर हट गई थी, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन ने उस इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना नहीं छोड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसे पीएलए भी कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपने इलाके में पैंगोंग झील पर एक पुल का निर्माण कर रही है। दावे के मुताबिक चीन अपने खुरनक इलाके में जिस जगह पर पुल बना रहा है वह झील का सबसे सकरा हिस्सा है। पोर्टल ने रक्षा और सुरक्षा संस्थानों के सूत्रों के हवाले से कहा कि ड्रैगन पूर्व निर्मित संरचनाओं के साथ इस मकसद के साथ पुल निर्माण कर रहा है ताकि वे 2020 के अगस्त जैसे भारतीय सेना के ऑपरेशन वाली स्थिति से भविष्य में अपनी सेना का बचाव कर सके। तब भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण किनारे पर स्थित सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा जमा लिया था और ऊंचाइयों पर इसकी मौजूदगी की वजह से चीन की पीएलए को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, दावे के मुताबिक ये निर्माणाधीन पुल तैयार होने के बाद खुरनाक से रुडोक के जरिए पैंगोंग के दक्षिण किनारे तक की दूरी 180 किलोमीटर तक कम कर देगा। मतलब तब खुरनाक से रुडोक की दूरी पहले के करीब 200 किलोमीटर की जगह मात्र 40 से 50 किलोमीटर ही रह जाएगी। आपको बता दें कि करीब 160 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील लद्दाख और तिब्बत दोनों के हिस्सों में पड़ती है। वर्ष 2020 की बात करें तो जब गलवान घाटी में चीन की सेना ने आक्रामकता दिखाई थी, उस दौर में यह इलाका भी भारत और चीन के बीच तनाव का कारण बना था। हालांकि पिछले साल फरवरी में दोनों देशों की सेनाएं आपसी चर्चा के बाद इस झील के दोनों किनारों से पीछे हट गई थी। वहीं चीन तिब्बत के इलाके में भी लगातार सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है ताकि वे सेना और सैन्य सामग्रियों को तेजी से पहुंचा सके। इसके पीछे का मुख्य कारण अगस्त 2020 में जब साउदर्न बैंक पर भारत और चीनी सेना के बीच आमना सामना हुआ था, तो चीनी सेना को ताकत जुटाने में 24 से 48 घंटे लग गए थे और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद इसी से सबक लेकर चीन जो है अपनी गलतियों को सुधारने में तेजी दिखा रहा है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहा है कि उस क्षेत्र में उनका तेजी से मूवमेंट हो सके और बड़े पैमाने पर मौजूदगी बढ़ाने में वह सक्षम हो। वैसे भारत भी एलएसी के नजदीक अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, जिसमें सड़कों, सुरंगों और बाकी रक्षा जरूरत संबंधी निर्माण शामिल है। पिछले नवंबर में ही पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे लगभग 28 किलोमीटर लंबी सभी मौसम में काम आने वाली सड़क के एक हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया गया था। करीब 11 किलोमीटर पर काम अभी बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित यह सड़क मूल रूप से स्थानीय निवासियों और सैलानियों की सुविधा के लिए है, लेकिन चीन जैसे पड़ोसी के रहते इसकी सामरिक महत्व को भी समझा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।